अभी हमने एक और काम शुरू किया है, विदेशों में रहने वाले सारे जाटों को जोड़ने का। सभी भारतीयों को दीजिए, जाटों को नहीं, सभी भारतीयों को। देखो हरियाणा में जाट ज्यादा हैं और जाट इकट्ठे नहीं होते, वो प्रॉब्लम है। जाट जो है ना एक दूसरे की टांग खींचते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, बहन है हमारी, तो ये अमेरिका में है लेकिन हरियाणा इनके अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ मतलब हमने अपने देश के जितने भी नागरिक हैं विदेशों के अंदर, वो कोई भी है, किसी जाति धर्म का है। अभी पिछले दिनों हैदराबाद का एक लड़का था जिसकी किडनी में दिक्कत आई थी, हम दोनों भाई 200 किलोमीटर दूर गए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था हैदराबाद से, तो हमने वहाँ जाके उस बच्चे को अपनी जेब से जितना देना था वो दिया और उसका इलाज भी शुरू करवाया। तो इसलिए हमारे देश का कोई भी नागरिक है और वहाँ अगर किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, किसी जाति धर्म का है, तो हम सारे के सारे उनके लिए खड़े हैं। 27 लोगों को हमने मरने से भी बचाया और 57 लोगों को यहाँ भेजा। 450 से ज़्यादा हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में उनका इलाज करवा के उनको मरने से बचाने की कोशिश करी और ये करते रहेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। और ये हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम करते रहेंगे, नेशन के लिए काम कर रहे हैं। मानवता हमारा धर्म है, सबसे बड़ी चीज मानवता। मैडम की गलती नहीं है, हम फौजी आदमी, हम ऑल इंडिया के अंदर घूमते हैं। तो जो मद्रासी है, मराठे है, जो सदर्न एरिया है ना, चाहे अपना हरियाणा का किसी भी कास्ट का साथी है, वो जाट है, ब्राह्मण है, बनिया है, नाई है, तो कोई है, वो सीधे पता क्या बोलते हैं, बोले ओ जाट, ओ जाट। वो चीज मैडम के अंदर भी आई हुई है, जब ये ऐसा मतलब बोल रही है। अच्छा सर, अभी आते हैं अपनी बात के ऊपर। आज जो लोहान साहब और इनकी पार्टी आज का जो तीसरे दिन का ये शुभारंभ कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं इनके लिए सफल हो। आज मैडम अमेरिका से कैथल पहुंचे हो? मैं सैन डिएगो कैलिफोर्निया से डॉक्टर कमला सिंह आज कैथल पहुंची हूँ। पहले दिन हम 30 मील चले इन दोनों भाइयों के सहयोग से, और बड़ा जोश जब जसबीर जी ने एक उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि भाई ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले लिखा कि हम ज़रूर जाएंगे। उसके पीछे मेरी दो भावनाएं जो मैं 2 शब्दों में कहती हूँ। हिंदी की बिंदी लगाकर दिलों में, हिंदी की बिंदी लगाकर दिलों में वतन से मोहब्बत बनाए हुए हैं, सदियों से बेशक विदेशों में हैं हम, तिरंगे को दिल में बसाए हुए हैं, तिरंगे को दिल में बसाए हुए हैं। मैडम कितने दिनों से आप विदेश में रह रहे हैं? मैं 33 साल से विदेश में रह रही हूँ और अपनी हरियाणवी बोलती हूँ और अपने को हरियाणा की जाटनी बोलती हूँ। मैम कैथल वालों के एक बार राम राम आने दो। कैथल वालों को राम राम। सारे कैथल वालों को राम राम। एक बात बताऊँ, यहाँ आके मुझे महसूस हुआ है कि ये एरिया कितना प्रॉस्परस है। मैं हरियाणा से हूँ पर मैं सोनीपत की तरफ से हूँ और मेरा जन्म हुआ महिपालपुर में, गांव में पैदा हुई हूँ, पर वहाँ वो चीज़ नहीं है जो यहाँ है। कितना दूध, दही, कितनी अच्छी उपज। तो हमें बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम यहाँ हैं। बस अपने नौजवानों को भटकने मत दो, नशाबंदी करो, ये शराब और ये नशा ये सब खत्म कर दो, जोश में या होश में रहो और अपने कैथल को, अपने हरियाणा को, अपने भारतवर्ष को ऊंचे से ऊंची उन पे लेके जाओ। बस यही मेरा संदेश है। एक मिनट अमेरिका से आई
हैं, 75 साल की उम्र है, पैदल चले रोज जी सर, आज पहुंचे हैं कैथल में, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, कैथल में आज हमारा जो यात्रा का बीच था, और ये यात्रा हमारे जो सरहद पे जिनकी वजह से हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज पूरा देश अच्छे से सुरक्षित है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, और जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो हमारे बच्चे विदेशों में हैं जिनकी बदौलत हमारे देश के अंदर एक साल में 11 लाख करोड़ रुपया है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे देश की जीडीपी बढ़ाते हैं। ये जीडीपी, इस जीडीपी जब हमारे देश की बढ़ रही है तो हमारे देश की ग्रोथ भी है। तो ये पूरा एक साल की जो जीडीपी है इनकी, वो पूरे 5 साल का हरियाणा का बजट है उससे कहीं ज़्यादा है। आप इसमें अपना गूगल पे भी चेक करके देख सकते हो। तो 11 लाख करोड़ रुपए हमारे जाबाज है जो विदेशों में बैठे, तो किसी भी देश में है, उनकी बदौलत, उनकी भी जो एक्सपायर हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो वहाँ बैठे हैं हमारे लिए, जो काम कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हमने पैदल यात्रा निकाली। और इसके अंदर कोई किसी तरह की राजनीति नहीं है। किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति धर्म का, किसी भी स्टेट का आदमी इस यात्रा में शामिल हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, और दिल्ली से भी आए हैं, कि हमारी बहन है, राजस्थान से आए हैं, और बहन है हमारी दिल्ली की हैं, और अमेरिका में 35 साल से ज़्यादा हो गए इनको वहाँ रहते हुए। तो इन सब का, और ये जितने भी हमारे एक्स आर्मी जो अध्यक्ष हैं, जगजीत सिंह जी हैं, करमवीर फौजी भाई हैं, गुरमीत ढांडा है, डॉक्टर रमन जी है, सुनील जी हैं, ये सारे के सारे, तेजी ढांडा है, और ये सारे के सारे इन्होंने जो हमारा जो स्वागत किया है। और जी जो सर्विसमैन हैं, इन्होंने तो हमारा 2 दिन से ही हमारे से भी ज़्यादा उत्साह है कि इस काम के लिए आप जो काम कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद भी है और हमारा प्यार भी आपके साथ है। और आज ये यात्रा भी यहाँ से चल के सीधा मुंडरी जाएगी, मुंदड़ी होकर के। हमारा जो ये ग्रामीण भूमि वाला भाई है, इसका ये आइडिया था ये कि भाई साहब यहाँ से होकर चलेंगे, तो हमने यहाँ से फिर अपना ये रूट, और इनका बिल्कुल आइडिया सही भी था क्योंकि इस साइड से लोग बाग ज़्यादा हमें बुलाना चाह रहे थे। तो इस साइड से हम होकर के और आगे चौथा और उसके बाद कोड़ जो है संगरौली, तो फिर हम रात को ढांड होंगे। और ढांड में हमारे जो गुरमीत ढांडा जी है, तेजी भाई है, इन्होंने हमारा रात्रि का जो है ना खाने का, रहने का प्रबंध इन भाइयों ने करा है। और यहाँ का आज का कैथल का था डॉक्टर रमन जी और सुनील, हमारे जो संधू साहब हैं, उन भाइयों ने हमारा यहाँ आज का रात्रि रहने का और खाने का कर रखा था। सर, यात्रा कहाँ से चली और कहाँ तक जाएगी? ये रामराय तीर्थ स्थान है, 48 कोस पड़ता है कुरुक्षेत्र से। जो ये तीर्थ की धरती है, ये रामराय से शुरू होकर के कुरुक्षेत्र खत्म होगी। और कुरुक्षेत्र कल शाम को हम जाट धर्मशाला है जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं कृष्ण शोकन जी, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला था कि यहाँ का रहने का खाने का सारा हम करेंगे। और 11 तारीख को कल शाम को वहाँ रुक के 12 अक्टूबर को सुबह सुबह जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हो, और आपके माध्यम से मैं ज़रूर विनती करना चाहूँगा कि हर फौजी भाई के घर से, और जो शहीद हुए हैं उनके घर से, और जो विदेशों में बैठे हैं उनके घर से, और जो किसी कारणवश जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके घर से एक मुट्ठी मिट्टी की और एक गिलास पानी लेके आना, ताकि हम गाय के गोबर के साथ मिला करके एक हवन कुंड तैयार करके हम वहाँ महायज्ञ करना चाहते हैं। इस साल 57 लोगों की मृत्यु हुई थी अमेरिका के अंदर, जिससे मैं और मेरा छोटा भाई बहुत दुखी थे। ये पहले हम कैथल में करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में ये ब्रह्म सरोवर पे करने का निर्णय लिया। और वहाँ तक पैदल चलने का जो था हमारा निर्णय, वो यही था कि कुछ कष्ट हम अपने शरीर पे ले ले, ताकि हमारे फौजी भाई और हमारे जो विदेशों में बैठे हैं वो भाई सुरक्षित रहें, और इस यज्ञ के द्वारा वो सारे के सारे अच्छा महसूस करेंगे और डरने की जरूरत नहीं। आपके माध्यम से फिर एक बात कहना चाहूँगा कि पूरे देश का कोई भी नागरिक अगर अमेरिका में बैठा है और उसको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, और हम दोनों भाई किसी के काम आ सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी हमने काम किया और आगे भी हम करते रहेंगे। हवन यज्ञ करने का तात्पर्य क्या है सर? तात्पर्य यही है कि भाई इस साल जैसे 57 डेड बॉडी हम लेके आए हैं, ये इसमें 2.5-3 महीने लग जाते थे, 20-25 लाख रुपए लग जाता था। इन 57 डेड बॉडियों में हमने किसी का पैसा नहीं लगने दिया, क्योंकि 50 लाख रुपए दे के जाना
15 लाख रुपए का वकील करना, 8-10 महीने बैठ के खाना, 8-10 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर अगर किसी का कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है तो 20-25 लाख रुपए लग जाना। तो ये सारी चीज़ें, इस काम में हमारा सहयोग और हमारे अमेरिका में जो बैठे भाई हैं उन सब का इसके अंदर सहयोग, हमारे मित्र हैं उनके साथ हम कर लेते हैं बात। और उसको यहाँ दाह संस्कार के लिए जहाँ उसने जन्म लिया उसी धरती पे माँ और पिता के आखिरी दर्शन के बाद उसकी अंतिम यात्रा, तो उससे बड़े दुखी थे। सुबह भी टेलीफोन शमशान घाट से, शाम को भी टेलीफोन शमशान घाट से। तो 1 साल से बैठ के वहाँ सिर्फ इसी काम पे लगे रहे। और जैसा मेरे भाई ने अभी बताया आने से पहले कि भाई सरकार कह रही कि आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस वापस कर दो या अपना हॉस्पिटल चला लो, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचती थी, या तो हमारे भाइयों की अनदेखी करें या हम अपना धंधा करें। तो हमने उस धंधे को ही त्याग दिया, लेकिन अपने देश के नागरिक की अनदेखी नहीं करी और ऐसे ही आगे हम करते रहेंगे। अमन यज्ञ में आहुति पाने के लिए हरियाणा वासियों को क्या कहना चाहोगे? सभी हरियाणा वासियों को मेरी एक ही विनती है कि जो जाबाज हमारे विदेश में बैठे हैं, जिनकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप शामिल हो, और जिनकी मृत्यु होगी उनकी आत्मा की शांति के लिए शामिल हो। और जो हमारे फौजी भाई हैं, जिनकी बदौलत हमारा देश सुरक्षित है, जिनकी बदौलत हमारी गर्दन सीधी रहती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो शहीद हुए हैं और जो हमारे बॉर्डर पे हमारी जो रक्षा कर रहे हैं, उनके अच्छे सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए हर घर से आदमी वहाँ आना चाहिए। आज इस पवित्र यात्रा में शामिल हूँ, हरचरण सिंह हूँ नरवाना से। ये जो जोड़ी जसवीर और रणवीर की USA से जसवीर हैं, ये बहुत पवित्र यात्रा है। इस पवित्र ऐसी यात्रा हमने कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि उन शहीदों के लिए और वो जो अपने साथी USA के अंदर या बाहर कहीं भी शहीद हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये दोनों बच्चे, ये दोनों जोड़ी जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, ये सेवा में ये परिवार सारा लगे रहे, आज भी उसी सेवा को अपने परिवार के संस्कार को लेकर ये आगे चले हैं। इनकी जो सेवा है ये एक अलग किस्म की है, जिसका कोई मिसाल नहीं है दुनिया के अंदर। इसलिए आज ये पद यात्रा जो रामबरा से कुछ क्षेत्र तक चली है, इसके अंदर शामिल होया। मैं आज अपने आप को बड़ा आज अच्छा समझता हूँ कि इसके अंदर शामिल हुआ। हमारा अपनी तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद इन बच्चों के लिए, इन दोस्तों के लिए। धन्यवाद। मैडम